हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तिका है स्पर्श, उस पुस्तिका में से जो 4th चैप्टर है हमारा वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन जी हाँ, उस लेसन के बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगी। जो इस पाठ के जो लेखक है वो हैं धीरंजन मालवीय जी, और उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से जो वेंकट जी हैं वो एक साधारण व्यक्ति से बहुत बड़े फेमस व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति बने, और किस प्रकार से उन्होंने खोज की अपनी अलग अलग, और कहाँ कहाँ उन्होंने खोज की। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हो, पेड़ से जो सेब गिरते हुए तो हम सदियों से देखते आ रहे हैं, मगर उनके पीछे गिरने का जो कारण था वो हमें न्यूटन जी से पहले किसी ने नहीं समझाया। उसी प्रकार से समुद्र का जो पानी नीला होता है, उसकी जो आभा, उसको आदिकाल से लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन वो पानी नीला क्यों होता है इसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे सामने कौन आते हैं? चंद्रशेखर वेंकट रामन। जी हाँ, ये भारत के महान वैज्ञानिक जो डॉक्टर रामन के विषय में सबसे पहले 1921 के बाद सामने आई थी, जो एक समुद्री यात्रा पर गए हुए थे, और वहाँ पे इन्होंने देखा कि समुद्र का पानी है वो नीला क्यों होता है। उन्होंने उस पर खोज की, और यह काम पूरा करने के बाद वो पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। जी हाँ, उनका जन्म 7 नवंबर 1988 में जो रमन जी थे उनका जन्म हुआ था, और वो गणित और भौतिक विश्व के कारण जगत में प्रसिद्ध हुए थे। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। तो उसको बचपन से ही जो वैज्ञानिक जो गतिविधियाँ होती हैं, प्रोजेक्ट होता है, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा रुचि थी। वो अक्सर छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करते थे कि ये ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से, इसके पीछे का कारण क्या, लॉजिक क्या, उसको फाइंड आउट करते थे। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था, और उनका जो पहला शोध पत्र था वो फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। रामन सर्वप्रथम भारत सरकार के वित्त विभाग के अफसर भी बने थे। उनका यह कार्य क्षेत्र कोलकाता में रहा था। नौकरी करते समय उन्होंने कोलकाता की प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के जरिए शोध कार्य था वो चालू किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। इनका पहला परिणाम यह था कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन विचारों का प्रयोग प्रमाण मिल गया। तो इस प्रकार से जो रामन थे वो वैज्ञानिक गतिविधियों में, वैज्ञानिक जो प्रोजेक्ट रहते हैं या फिर साइंस और भौतिक साइंस से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट लेते थे, और वो बचपन से ही जानने की कोशिश करते थे कि ऐसा क्यों हुआ, और वो उसको करने में ही बिलीव लेते करते थे। ठीक है, रामन की खोज की वजह से पदार्थ में अणुओं और परमाणुओं के आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया, क्योंकि पहले जो काम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लेकर किया जाता था, आजकल वो जो तकनीक थी बहुत आसान हो गई थी, और वहाँ पर पहले गलतियाँ होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वैज्ञानिक चीज़ों का इस्तेमाल किया गया और उनकी जो खोज थी वो बहुत ज़्यादा सहज और सरल हो गई थी। रामन प्रभाव की खोज विश्व की चोटी के वैज्ञानिक की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। कहने का मतलब, उन्होंने इस प्रकार से खोज की कि जो भारत की जो वैज्ञानिकों की जो चोटी होती है, जहाँ पे सब वैज्ञानिक खड़े होते हैं, वहाँ पर रामन जी को लाकर खड़ा कर दिया था। भारतीय संस्कृति में रामन को हमेशा गहरा लगाव रहा था। उन्होंने अपने भारतीय पहचान को हमेशा आसून रखा। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व, प्रयोग और शोध पत्र लेखन तक ही संता नहीं हुआ, बल्कि उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी, और वो देश के वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। विज्ञान के प्रसार के लिए उन्होंने करंट साइंस तांबे के पत्रिका का भी संपादन किया था, और क्योंकि वो चाहते थे कि साइंस के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त मिले, लोगों के अंदर वो एक जागृति उत्पन्न हो, कुछ करने की लगन हो, तो और हर एक इंसान को उसमें एक अलग से रुचि दिखानी चाहिए, तो उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें की थी।
रावण मन वैज्ञानिक चेतना की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने हमेशा यही संदेश दिया कि अपने आसपास के घाट रहे विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं, मतलब अपने आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं, छाँव माँ एक वैज्ञानिक दृष्टि से करे। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है कि हर एक प्रकार से, उसी प्रकार से हमें भी हर एक गतिविधि के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और पता करना चाहिए कि उसके पीछे होने का कारण क्या है। हमारे आसपास ऐसी ना जाने कितनी चीज़ हैं जो अपने पात्रा की तलाश रहती है, उसके पीछे हमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत है रावण के जीवन की प्रेरणा लेने की और प्रकृति के वैज्ञानिक रहस्यों को भेदन करने की। तो हमें भी क्या करना चाहिए, रावण की तरह इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आसपास इर्द गिर्द की चीज़ों को देखकर काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी और पता लगाने की कोशिश की। उसी प्रकार हमें भी हमारे आसपास की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखकर और उसके पीछे का होने का कारण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको मेरे द्वारा बताया गया इस पाठ का सार जो है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तर आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।